डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आरएनएस इक्वेशन। तो देखिए आरएनएस इक्वेशन क्या होती है। साइंटिस्ट आरएनएस ने केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसे आरएनएस इक्वेशन कहा गया। ये आरएनएस इक्वेशन मैं यहां पर लिख देता हूं। ये इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आरएनएस इक्वेशन होती है। K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पर इसमें जो सिंबल यूज हो रहे हैं, K क्या होता है, A क्या होता है, EA क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अब K जैसा कि आप जानते हो K होता है रेट कांस्टेंट। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो हम यहां K को लिखेंगे रेट कांस्टेंट। और A क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। A को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और EA होता है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कराने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी होती है क्या। और R होता है गैस कांस्टेंट। और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या खाली हम इसे टेम्परेचर कह सकते हैं। तो ये है आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन होगा K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है। K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। A होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी। R गैस कांस्टेंट होता है। और T होता है टेम्परेचर। अच्छा, अब इसके एप्लीकेशन आगे आरएनएस इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशन होता है ये आपको मैं बता देता हूं। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन। एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये हो गया टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने में इसका यूज किया जाता है आरएनएस इक्वेशन का। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी EA को डिटरमाइन करने में इसका यूज किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब हमें EA को डिटरमाइन करना है, EA को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम दोनों का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग, लॉग यानी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। दोनों ओर का हम लॉग ले रहे हैं। तो जब दोनों ओर का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग K इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग A e की पावर माइनस EA अपॉन RT के। ठीक है। तो देखिए इससे आगे क्या होगा इसमें। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में AB और E की पावर माइनस EA अपॉन RT भी। तो लॉग के रूल से लॉग K इज इक्वल टू हो जाएगा A का लॉग अलग ले लेंगे हम यहां पर, और प्लस में E की पावर माइनस EA अपॉन RT का लॉग अलग ले लेंगे। अच्छा, लॉग का एक रूल होता है, अगर लॉग M की पावर n होती है तो ये n आ जाता है मल्टीप्लाई में, यानी ये बन जाता है n लॉग m। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे यहां पर, ये जो है ना E की पावर माइनस EA अपॉन RT है, तो ये माइनस EA अपॉन RT कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा log K इज इक्वल टू हो जाएगा
ये log a जू का तू रखा हमने, ये माइनस ई अपॉन आर टी आ गया मल्टीप्लाई में, तो यहां लिखेंगे माइनस ई ए अपॉन आर टी, इंटू में रह गया यहां पर log ई। अच्छा ये जो log ले रखा हमने बेस ई पर ले रखा है, अगर बेस ई पर ई के log की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, बात ध्यान में रखनी है, जब टर्म्स भी और बेस भी दोनों सेम होते हैं तब उसके log की वैल्यू 1 होगी, ये आपको याद रखना होगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये तो खत्म हो गया, नेग्लेक्ट कर देंगे हम इसे कहीं सी, क्योंकि जब वैल्यू 1 पुट अप करेंगे हम इसमें और ई अपॉन आर टी आ जाएगा जू का तो हम कहेंगे log k इजगल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक तो यहां तक आ गई। अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू दी है और टेम्परेचर टी पर वेलोसिटी कांस्टेंट के की वैल्यू दी है, तो हम ई ए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इससे आगे की कंडीशन आ गई, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं, यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेलोसिटी कांस्टेंट के की वैल्यू दी है, ठीक है, तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इफ at temperature T1 and T2 the velocity constant be K1 and K2 respectively। अगर हम कहेंगे टेम्परेचर T1 पर वेलोसिटी कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पर वेलोसिटी कांस्टेंट K2 है, तब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे हम, ठीक है। तब ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट K1 लेंगे हम तो K1 इक्वल किसको हो जाएगा, log a माइनस में ई ए अपॉन आर, आर गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब K1 की जो वैल्यू हो रही है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 तब हो रही है जबकि टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर T1 पर वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K1, ठीक है। तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन का एक और रूप बन जाएगा, यहां पर log K2 इक्वल हो जाएगा log a माइनस में ई ए अपॉन में आर। देखिए K2 कब बन रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, K2 की वैल्यू तब आ रही है जबकि टेम्परेचर T2 है, क्योंकि हमने मान लिया यहां पर लेट कर लिया कि टेम्परेचर T2 पर वेलोसिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो K2 है, तो यहां क्या ले लेंगे हम, T2 ले लेंगे, RT2। इक्वेशन नंबर होगी 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से log a को एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि दोनों में log a ही कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसे एलिमिनेट करना है हमें, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो लिखें सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, बस डायरेक्ट यही लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा log K1 माइनस log K2, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, ऊपर की इक्वेशन नीचे की इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा तो log a से log a कट जाएगा, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला वो पहले लिख लेते हैं हम, तो ई ए अपॉन आर T2, ये प्लस वाला है पहले लिख लिया और ये माइनस वाला है बाद में लिख लेते हैं हम, ई ए अपॉन आर T1। ये इक्वेशन ये बनकर आ जाएगी। अब log का एक रूल होता है, अगर K1 के log में से K2 का log माइनस हो रहा है तो K1 को ऊपर और K2 को नीचे रखेंगे हम, ठीक है, और इस सारे का log ले लेंगे, यानी ये बन जाएगा log K1 अपॉन K2 इक्वल हो जाएगा ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने यहां पर ई ए अपॉन आर, क्या रह गया यहां पर 1 अपॉन T2 यहां रह गया और माइनस में 1 अपॉन T1 यहां पर रह गया, ठीक है। देखिए आगे सोल्व करते हैं अभी से। तो हमारी इक्वेशन आई थी log K1 अपॉन K2 इजकल टू ई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 हो गया।
ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, या एलसीएम भी ना लो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये बेस ई पर वैल्यू होती है लॉग की, K1/K2 का जो रेशियो है ना लॉग के साथ में, वो बेस ई पर है और इसे बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको लर्न करना होगा कि 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 K1/K2 इक्वल हो जाएगा EA/R इनटू में 1/T2 माइनस 1/T1। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी EA को फाइंड कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर T1 पर K1 की वैल्यू दी है, टेम्परेचर T2 पर K2 की वैल्यू दी है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से EA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे से आगे अगर थोड़ा और सोल्व करना चाहे तो थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे हम T2 और T1, तो इधर तो जू का तू रखा हमने 2.303 लॉग बेस 10 K1/K2, ये EA/R। इधर लिया हमने एलसीएम T1 T2 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, T1 इधर आ जाएगा और T2 इधर मल्टीप्लाई में T2 1 T2। ठीक है, तो देखिए R T1 T2 इधर अपॉन में तो इधर आएगा, सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और EA की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, EA इक्वल हो जाएगा R T1 T2 2.303 के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब 2.303 R T1 T2, और ये सारा कैसा है यहाँ पर T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई में EA के साथ में, तो इधर डिवाइड में आएगा, मतलब 2.303 के डिवाइड में, तो T1 माइनस T2 इंटू लॉग बेस 10 K1 K2, ये जू का तू, क्योंकि ये तो सारा मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन निकल कर आई है इसे ही हम कहते हैं आर इनिशियल इक्वेशन, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी EA को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस ये डिस्कस करना था और आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।